नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं एचसीएस 2024 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप एचसीएस 2024 के लिए प्रिपेयर कर रही हैं तो ये क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। अगर आप एचसीएस 2024 की जो प्रिपरेशन है उसमें कंप्लीट जो कोर्स है हमारा बाय करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है गोयला क्लासेस के नाम से, आप वहां पर जा सकते हैं और उन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं पहले सवाल के बारे में। ओल्ड एलुवियम सॉइल इज नोन एज दी, या फिर पुराने जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है किसे। देखिए एक नदी है, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं, एक नदी जो है वो यूं फ्लो कर रही है, यहाँ से एक नदी और फ्लो कर रही है। अब इस नदी के जो किनारे वाला हिस्सा है, जो ये वाला हिस्सा है आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर में, ये वाला हिस्से में क्या होता है, हर साल कुछ मिट्टी जो है वो डिपॉजिट होती है। मान लीजिए आपकी मानसून हुई तो मानसून के टाइम पे नदी में पानी का बहाव ज्यादा हो जाता है, तो उस वजह से जो ज्यादा बहाव है उस वजह से जो मिट्टी आ रही है पहाड़ों से वो नदी के किनारों पर डिपॉजिट हो जाएगी। लेकिन इन्हीं किनारों से थोड़ा सा और अगर आप बाहर की तरफ को जाएंगे तो यहाँ जाएंगे या फिर इस डायरेक्शन में जाएंगे यहाँ पर, तो आपको क्या नजर आएगा कि नदी की चौड़ाई में आसपास का जो हिस्सा है, मतलब कि ये वाला जो हिस्सा है ग्रीन कलर में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इससे आगे वाला जो हिस्सा है वहां पर भी मिट्टी डिपॉजिटेड है। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है कि नदी के बिल्कुल साथ की जो जमीन है वहां पर हर साल नई मिट्टी डिपॉजिट होती है या फिर हर सीजन में नई मिट्टी डिपॉजिट होती है। जबकि इससे जितना ज्यादा दूर आप जाएंगे तो वहां पर मिट्टी होगी तो वो भी एलुवियल मिट्टी ही, मिट्टी जलोढ़ मिट्टी का एक टाइप है, वही देखने को मिलती है आपको नदी के किनारों पर। लेकिन जो जितना ज्यादा दूर आप नदी से जाएंगे वहां पर उतनी पुरानी मिट्टी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि नदी का पानी हमेशा इतना ज्यादा चौड़ाई में नहीं बहता है, ओनली आसपास, नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर चौड़ाई में बहेगा जब पानी ज्यादा होगा। मान लीजिए कुछ अनएक्सपेक्टेड जो घटना घट जाती है, मान लीजिए नदी के अंदर बाढ़ आ जाती है, उस केस में नदी का पानी ज्यादा बाहर तक बहेगा और फिर वो मिट्टी को डिपॉजिट करेगा। अभी जो अनएक्सपेक्टेड जो इवेंट है ये तो कभी कभी ही होगी, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जो मिट्टी डिपॉजिट होगी, मान लीजिए आज डिपॉजिट होगी तो इसके बाद हो सकता है अगले एक साल बाद दोबारा से वहां पे मिट्टी नहीं आए, तो तब तक के लिए वहां पे पुरानी मिट्टी ही रहेगी। लेकिन नदी के बिल्कुल साथ वाला जो हिस्सा है यहाँ पे तो हर सीजन में नई मिट्टी डिपॉजिट होती है, तो हम इसको न्यू एलुवियल कहते हैं। और इससे दूर वाला जो क्षेत्र है इस वाले को ओल्ड एलुवियल कहते हैं। और इन दोनों एरिया को कहते क्या है, जो नदी के बिल्कुल साथ वाला है उसको खादर कहा जाता है और जो नदी से दूर वाला है उसे बांगर कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ओल्ड मिट्टी कहां पे देखने को मिलेगी, आपको बांगर एरिया में देखने को मिलेगी ओल्ड मिट्टी, और खादर एरिया में देखने को मिलेगी न्यू मिट्टी। ठीक है, अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच रीजन हैज द लोवेस्ट एल्टीट्यूड, इनमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसकी ऊंचाई सबसे कम है। रन ऑफ कच्छ, सुंदरबंस, कुटानाड़ या फिर धनुषकोडी। देखिए ये चार जो ऑप्शन है, क्वेश्चन का मतलब क्या है, हमारा अगर इंडिया के मैप में मैं रिप्रेजेंट करूं, ये इंडिया का मैप है, ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर केरला है आपका, तो यहाँ से जैसे ही आप ऊपर उठना स्टार्ट करेंगे, अंदर जाना स्टार्ट करेंगे इंडिया में, और हिमालय की तरफ को, नॉर्थ की तरफ को बढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो जो हाइट है ना वो इंक्रीज हो रही है। और हाइट किस तरह से इंक्रीज होती है, मान लीजिए आपका सी सरफेस है, ठीक है, तो केरला वाली जो कोस्ट है वो बिल्कुल सी सरफेस के बराबर होगी। अब यहाँ से हाइट इस तरह से इंक्रीज हो रही है और आगे जाके आपके पहाड़ आ जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि आपको ये बताना है कि जो चार ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा ऐसा स्थल है या फिर कौन सी ऐसी जगह है जो समुद्र के सबसे बराबर में है या फिर जिसकी एल्टीट्यूड पूरे भारत में सबसे कम है। तो हिमालय पे अगर यहाँ पे मान लो शिमला है तो उसको तो नहीं हम कह सकते कि इसकी एल्टीट्यूड ऊंचाई सबसे कम है, या फिर यहाँ पर दिल्ली आ जाए या फिर अंबाला आ जाए, उत्तर प्रदेश का कोई, मध्य प्रदेश का कोई। हमारे यहाँ पर सबसे नीचे वाला जो एरिया आएगा वो वाला एरिया आएगा जो कोस्टल एरिया के पास है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, वो आपको नजर आ जाएगा। कुटानाड़ केरला के अंदर है, इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द भारत, मतलब इंडिया का सबसे लोएस्ट पॉइंट है, जो कि कहाँ है, जो कि समुद्र का जो एरिया है ना उससे भी 2.7 मीटर नीचे है। समुद्र जहां पर मिल रहा है जमीन से उससे भी 2.7 मीटर नीचे है, तो वो आपका केरला के अंदर देखने को मिलेगा आपको यहाँ जैसे। ठीक है, इस जगह पर यहाँ पर केरला में वो कुटानाड़ का एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर जो सी है। अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। साइलेंट वैली इन केरला इज द होम फॉर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ। साइलेंट वैली आपकी केरला के अंदर है, पहली चीज तो आपको यहां से ये क्लियर हो रही है। उसके बाद ये जो साइलेंट वैली है ये किस चीज के लिए फेमस है केरला में, क्या यहाँ पर लेपर्ड्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, या बाइसन, लायन टेल मैकस, या फिर हॉर्नबिल्स। हॉर्नबिल एक आपका पक्षी है। ठीक है, तो इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि केरला के साइलेंट वैली में देखने को मिलता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, लायन टेल मैकस। अब ये होता क्या है एक्चुअली में, इस तरह का एक बंदर है, लेकिन उसकी जो टेल है अगर आप देखेंगे तो बंदरों की टेल नॉर्मली ऐसी नहीं होती है, ऐसी जो टेल होती है वो लायन की होती है, शेर की होती है। तो ऐसी टेल वाला एक बंदर है, उसी को लायन टेल मैकस कहा जाता है। और यहीं पर केरला के अंदर ही आपको जो साइलेंट वैली है वो नजर आ जाएगी। ये आपका वायनाड है,
वायनाड आपका वही जगह है जहां से हमारे राहुल गांधी जी जो है सांसद है, तो उसी के पास आपको नीचे थोड़ा साउथ में साइलेंट वैली नेशनल पार्क नजर आ जाएगा। और ये नेशनल पार्क की जो फेमस स्पीसीज है ये लायन टेल मैकस। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द हाईएस्ट रेंज ऑफ हिमालयन माउंटेन्स आर कॉल्ड। हिमाचल, हिमाद्री, हिमावत, हिमराज। ये क्या है आपके, देखिए हिमालयस की क्या है ना, एक माउंटेन रेंज इस तरह से जा रही है, दूसरी इस तरह से जा रही है और तीसरी इस तरह से जा रही है। तो अगर आप देखेंगे तो इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी थोड़ी कम है, इसकी थोड़ी और कम है। तो 3 रेंजेस है आपकी हिमालयस के अंदर। सबसे पहले आपकी जो है द ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय और शिवालिक। ग्रेट हिमालय सबसे ऊपर वाले, सबसे हाइट ज्यादा हाइट है, मिडल हिमालय उससे कम और शिवालिक उससे कम। तो इन हिमालयस को ग्रेट हिमालयन, मिडल हिमालय और शिवालिक, ये अलग अलग नाम तो हम देते ही हैं। इसके अलावा हिंदी में भी इसके नाम है, जैसे कि ये मिडल हिमालयस वाला जो क्षेत्र है इसको हिमाचल हिमालयस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और जो सबसे नीचे वाला है इसको शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है, शिवालिक माउंटेन रेंजेस। तो जो सबसे ऊपर वाला है उसको हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। तो सबसे ज्यादा हाइट वाले जो माउंटेन रेंजेस है हिमालयस में, वो पूरी रेंज को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक। ये जो ऊपर वाली एक रेंज नजर आ रही है ना, इसको ट्रांस हिमालयस कहा जाता है। ठीक है, ये ट्रांस हिमालयस है जो कि कुछ हद तक इंडिया में लाई करते हैं, बाकी आपका तिब्बत वाले जो बॉर्डर एरिया है वहां पर लाई करते हैं। नेक्स्ट सवाल के बारे में बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेजिडुअल माउंटेन्स इन इंडिया, कि भारत के अंदर कौन से अवशिष्ट पर्वत का एक एग्जाम्पल है। रेजिडुअल माउंटेन क्या होता है, मान लीजिए आपका इस तरह से माउंटेन है, अब इस माउंटेन पे कॉन्टिन्यूसली हवाएं चलती हैं, बारिश पड़ती हैं, सनलाइट पड़ती हैं, जिसकी वजह से ये माउंटेन जो है धीरे धीरे करके अपर्दित होएगा, टूटेगा। इसकी जो माउंटेन रेंज है वो धीरे धीरे करके विघटन उसका होना शुरू होएगा। तो पहले माउंटेन की हाइट इतनी थी, बाद में उसकी हाइट घटकर इतनी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगेन फिर उसकी हाइट जो है इतनी हो जाएगी, और इस प्रोसेस में काफी लंबा समय लगेगा। तो पहले हाइट ज्यादा थी, उसके बाद ये कम होगी, फिर ये कम होगी, अब आपका इतना सा रह गया। तो ये बचा कुचा, अवशिष्ट का मतलब बचा कुचा, रेजिडुअल का मतलब बचा कुचा। तो वो माउंटेन रेंज कौन सी है जो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है रेजिडुअल माउंटेन का। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, अरावली, हिमालयस, गारो और पटकाई। देखिए ये जो 3 हिमालयस है ना, ये तीनों ये ऑप्शंस है, ये तीनों हिमालयन रेंजेस के ही पार्ट हैं। सिर्फ इसमें आपकी अरावली माउंटेन रेंज है जो अलग है। अरावली माउंटेन रेंज आपकी राजस्थान में देखने को मिलेगी, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक, हरियाणा तक ये आपको देखने को मिलती है। अरावली माउंटेन रेंज का जो फॉर्मेशन है वो हिमालय से बहुत पहले का है। ठीक है, तो अरावली माउंटेन रेंज की अगर आप हाइट देखेंगे तो हिमालय से कम है काफी, लेकिन वो इस वजह से ऐसा नहीं है कि पहले उसकी ज्यादा नहीं थी, पहले उसकी हाइट ज्यादा थी, लेकिन कॉन्टिन्यूसली जो हवा है राजस्थान के हिस्से में, हवा, पानी, इन सब चीजों की वजह से ये जो अरावली माउंटेन रेंज है इसकी हाइट कम होती रही। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक रेजिडुअल माउंटेन का जो एग्जाम्पल है वो अरावली माउंटेन रेंज है। अरावली माउंटेन रेंज की अगर मैं आपको लोकेशन शो करूं तो यहाँ पर आपको अरावली माउंटेन रेंज जो है वो नजर आ जाएगी। ठीक है, और हिमालयस तो आपको पता है कि इस तरफ ऊपर हिमालय जो है वो रन कर रही हैं। तो हिमालयस आपके न्यू माउंटेन है। न्यू माउंटेन का मतलब इनकी फॉर्मेशन हुई है लगभग 20 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, 20 मिलियन ईयर एगो हिमालयस की फॉर्मेशन है। अरावली की बात करें तो ये हिमालय से बहुत ज्यादा पुरानी है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हमारे गोयला क्लासेस की तरफ से HCS का, जैसे मैंने बताया था, कोर्स स्टार्ट हो चुका है। अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको 24,999 के अंदर हमारा जो कोर्सेज है वो मिल जाएंगे। यही सेम प्राइस के अंदर 24,999 के अंदर आपको हमारा GS का कंप्लीट कोर्स भी मिल जाएगा अगर आप बाय करना चाहें। अगर आप ऑप्शनल ही बाय करना चाहते हैं तो भी सेम प्राइस के अंदर आपको मिल जाएगा, और अगर आप चाहें तो GS प्लस ऑप्शनल भी बाय कर सकते हैं, जो कि 39,999 में आपको कोर्स मिल जाएगा। हमारे पास ऑप्शनल की अगर बात करें तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये 4 ऑप्शनल हमारे पास अवेलेबल है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, और भी हमारा जो स्टडी मटेरियल है हम इस टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि और अपडेट्स आपको मिलती रहे। धन्यवाद।